ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का फर्स्ट डे है। टुडे इज आवर फर्स्ट डे ऑफ क्लास 10 इंग्लिश, है ना। तो आज के दिन हम लोग कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इसके पहले आप लोग का एग्जाम खत्म हुआ है कि नहीं? Yes, sir. यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर क्लास 9 एग्जामिनेशन। कौन सा क्लास का? 9 का। तो कैसा था एग्जाम सबका? अच्छा, इस साल जो हम लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम देखे थे, जो चैलेंजेस फेस किए थे, वो सारे चैलेंजेस को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और उनको इम्प्रूव करेंगे इस साल, है ना। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगा होगा, एग्जाम आप लोग दिए होंगे, तो आप लोगों को समझ में आया भी होगा कि किस तरह का चैलेंज आप लोग फेस करते हैं एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि आज हमारा क्लास 10 का फर्स्ट डे है ना। अब तो आप लोग क्लास 10 में चले गए हैं, तो टुडे इज आवर फर्स्ट डे ऑफ क्लास 10। तो हम लोग किस चीज को डिस्कस करेंगे? हम लोग कोई टॉपिक उठा करके, कोई ग्रामर का, कोई लिटरेचर का सेक्शन ऐसे उठा करके आकर के नहीं पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट। हम लोग कुछ बेहतर बात करेंगे पहले कि क्या है इंग्लिश और क्यों इंग्लिश हमारा पढ़ना जरूरी है। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जिसको समझ में नहीं आता है या जो ग्रामर में थोड़ा सा वीक होता है, उसको लगता है भाई ग्रामर हम क्यों ही पढ़े, है ना। ये इतना सारा चीज हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन क्यों डाला जाता है ना। हिंदी में व्याकरण हो गया, इंग्लिश में ग्रामर हो गया, इस तरह से ये सारे रेगुलेशंस हमको पढ़ाए जाते हैं, रूल्स पढ़ाए जाते हैं। बोले जाते हैं कि ऐसे इस सब्जेक्ट के साथ ये वाला वर्ब यूज करो, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, अगर इसके साथ ये वर्ब यूज नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो दिमाग में आपकी आती हैं, वो सारे सवालों का हम यहाँ पे जवाब आज देंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है ना। इस क्या हो गया? टिकट ओके, कोई एडिट कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश हमारा जरूरी सब्जेक्ट क्यों है। दिमाग में आता है ना कि इंग्लिश क्या ही पढ़ कर करेंगे भाई, हिंदी आता है हमारा, तो इंग्लिश पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो इंग्लिश पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश जाएंगे या किसी भी आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं आप, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं, तो आपका इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों बताते हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है बताओ? इतनी पॉपुलेशन है ना हमारी, है ना, 8 बिलियंस। टोटल 8 बिलियंस में से हमारे 1.5 बिलियन पीपल जो है इंग्लिश बोलते हैं। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 20% हमारा हो गया पूरे सारे पॉपुलेशन का, पूरी जनसंख्या का, पूरे वर्ल्ड में जो लोग बोलते हैं उन सबका 20% हमारा क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोला जाता है। मीन्स कह सकते हैं मोस्ट या वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, मतलब सबसे ज्यादा बोला जाने वाला। वहां पे आपका कोई दूसरा लैंग्वेज, खोटा, भोजपुरी, हिंदी नहीं चलता है। आप सीधी बात करें तो आपको साउथ में अगर आप चले जाएंगे ना, तो साउथ में तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपका हिंदी लैंग्वेज वहां पे काम ही नहीं करता है। या तो तेलुगु बोलो, तमिल बोलो, या तो जो भी वहां का भाषा है वो बोलिए, या फिर आप इंग्लिश बोलिए। क्या बोलिए? फिर इंग्लिश बोलिए। इसलिए हमारा इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छा करियर चाहते हैं, आप जितने भी वेबसाइट रीड करते हैं, जितना भी वेबसाइट आप पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 50% वेबसाइट हमारा किस सब्जेक्ट में है? इंटरनेट के जितने सारे नॉलेज हैं वो किस लैंग्वेज में हमारा? जितने आर्टिकल्स आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं, जो भी फॉरेन न्यूज होता है, अफेयर्स होता है, वो सारे के सारे किस लैंग्वेज में हमारे होते हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारा 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या होता है? 2 चीज। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा वर्ड्स, है ना, सारे वर्ड्स की बात करें, और दूसरा हो गया हमारा ग्रामर। क्या क्या हो गया? वर्ड और ग्रामर। होता है कि नहीं? वो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, इसको ऐसे समझिए, कुकिंग से समझते हैं हम लोग, जैसे खाना बनाने के लिए समझते हैं ना हम लोग। कुकिंग के लिए क्या क्या जरूरी है बताइए, बताओ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए?
क्या क्या इंग्रेडिएंट होगा? जो भी आपकी सब्जी होगी, जो भी आपका अनाज होगा, दैट इज आपका वर्ड हो गया। क्या हो गया? वर्ड हो गया। वो सारे के सारे वर्ड्स आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या है सारे के सारे? ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इनको बनाने का तरीका, खाना को बनाने का तरीका होता है ना, एक प्रोसेस होता है ना, उसका होता है हमारा ग्रामर। ऐसा समझिए, दो इंसान को सेम इंग्रेडिएंट अगर दे दिया जाए तो भी दोनों के खाना बनाने में अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कुकिंग मेथड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। वो क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। लाइक दैट अगर हम बात करें तो यहां पे ग्रामर, ग्रामर क्या हुआ हमारा? प्रोसेस है हमारा। क्या है ये प्रोसेस है। ये हमको सिखाएगा, क्या सिखाएगा? कि वर्ड्स को कैसे अरेंज करें। ये हमको ये सिखाता है ना, वर्ड्स को कैसे अरेंज करें। ये हमारा फाउंडेशन हो गया। सबसे पहले तो यही सीखते हैं। बचपन में तो ग्रामर नहीं सिखाया गया आपको। बचपन में क्या सिखाया जाता है? आपको वर्ड सिखाया जाता है, बाद में आपको ग्रामर सिखाया जाता है। ये ग्रामर इज द प्रोसेस हाउ टू अरेंज वर्ड्स, हाउ टू अरेंज सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्टली कैसे लिखना है। ठीक है ना? इसलिए हमारा ग्रामर इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 का एग्जाम तो आप सबका बढ़िया गया है ना? किस सेक्शन में किसी को दिक्कत है? कोई बता सकते हैं मुझे किस सेक्शन में आप लोग प्रॉब्लम फेस किए थे इस एग्जाम में? प्रीपोजिशंस में। ओके, और कोई? चलिए एक टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन में। और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम फेस हुआ आप लोग का? मीनिंग में क्या? मीनिंग में क्या प्रॉब्लम फेस किया आप लोग? इंग्लिश में दे दी मीनिंग बताइए इसका मतलब। अच्छा, कोई वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग पूछ रहा था। वहां पे मीनिंग आपका जो है, ऐसे क्या वर्ड्स के कोई प्रैक्टिस आप लोग किए थे? नहीं किए थे। चलिए एक और है आपका, यही था ना? या चलिए वर्ड्स की मीनिंग। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम फेस किया आप लोग? दो टॉपिक हमारा चीज आया है, दो सेक्शन हमारा आया है, ये सारा चीज हम लोग क्लियर करेंगे। ये तो हमारा ग्रामर सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा ना? किसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा? ग्रामर सेक्शन में। और ये मीनिंग जो है हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे, जब क्वेश्चंस बनाएंगे एमसीक्यू, या जब अपनी वोकैबुलरी हम ठीक करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये वर्ड का मीनिंग हम लोग सही करेंगे। अगर हमको सच में इंग्लिश सही करनी है, बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको सच में अपना इंग्लिश सही करना है तो तीन चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपको एक पैराग्राफ राइटिंग हमेशा डेली कीजिए इसको। बस एक पैराग्राफ लिखिए डेली, छोटा सा लिखिए ना, कोई 5-6 वर्ड का, 7 वर्ड का। जैसे अभी वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वॉर के ऊपर लिख दीजिए कल का क्या सिनेरियो था, ईरान ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, एक छोटा सा आर्टिकल टाइप का लिखिए। ठीक है, दूसरा चीज, एक पैराग्राफ पढ़ना है। एक तो लिखना है और एक पैराग्राफ क्या करना है, और एक पैराग्राफ पढ़ना है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट थिंग है, वो 5 वर्ड्स आपके डिक्शनरी में आपको ऐड करने हैं। कितना वर्ड ऐड करना है? 5 वर्ड्स, बस 5 वर्ड डेली। डेली कितना वर्ड ऐड करना है? 5 वर्ड्स। आप अगर इतना करते हैं, इसको चाहे तो आप कॉपी मेंशन कर सकते हैं, ये आपका डेली रूटीन का एक हिस्सा हो जाए। ठीक है, एक पैराग्राफ डेली राइटिंग, कोई भी टॉपिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। बस 50 वर्ड्स का लिखिए, कोई लंबी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्लास 10 के एग्जाम में आने वाला भी है, आता है ना? इस बार का एग्जाम में आया था माई एम्बिशन इन लाइफ, आया था कि नहीं? आप लोगों को मालूम चला है? आप लोग क्लास 10 का एग्जाम देखे थे ना? यस सर। पेपर देखे होंगे, तो उसमें माई एम्बिशन इन लाइफ जो है एक टॉपिक आया था, जिसपे पैराग्राफ आपको लिखना था। ठीक है, तो अगर आप डेली एक पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या आपको लिखने में दिक्कत होगी? फिर क्या आप करते क्या है, जब आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है या कोई आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप हेजिटेट होते हैं,
होते कि नहीं, कि आगे क्या लिखें, कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो ये प्रॉब्लम आने वाला आपको नहीं है। और एक पैराग्राफ अगर आप डेली पढ़ते हैं तो मालूम है क्या चीज हो जाएगा, इससे बताओ, आपका पैसेज वाला सही हो जाएगा। पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आप इजीली बना लेंगे। अभी जैसे वर्ड मीनिंग एक बोले ना, आपकी मीनिंग हमको समझ में नहीं आया था या दिक्कत हो गया था, ये एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं डेली तो आपका पूरा का पूरा जो है वर्ड मीनिंग कहें या फिर आपका पैसेज जो है कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ड्स अगर आप ऐड कर रहे हैं डेली का डेली, तो आप सोचिए 1 साल में कितने वर्ड ऐड करने वाले हैं। अगर मैथ आप लोगों का सही होगा तो बताइए कितना वर्ड होगा 1 साल में। अगर 5 वर्ड्स डेली होंगे तो विदाउट पेन, पेन यूज नहीं करना है, पेन यूज नहीं करना है, बताओ कितने वर्ड्स होंगे। 1725 1825 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1825 वर्ड्स होंगे। इतने सारे वर्ड्स हमारे होने वाले हैं 1 साल के अंदर, बस 1 साल के अंदर 1825 वर्ड्स। कहते हैं ना छोटे छोटे 1%, जो एक कहावत है 0.01% भी अगर हो रहा है तो वो डेली डेली इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा, है ना। तो हमको जो है डेली अगर 5 वर्ड्स हम कर रहे हैं, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं डेली, पढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। न्यूज़पेपर अगर आता है यहाँ पे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आप जरूर लीजिए, नहीं आता है तो मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है, 1-2 तो मैं ही बता दूंगा, इन शॉर्ट्स डाउनलोड करो और उससे पढ़ो। 60 वर्ड्स में आपको जो है बहुत अच्छा किसी भी न्यूज का एक आर्टिकल दे देगा। ठीक है, अगर इन शॉर्ट्स करते हैं आप तो। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बीबीसी न्यूज है, बहुत सारे एबीसी न्यूज है, बहुत सारे। और इन सब से नहीं होता है तो आप ट्विटर में यूज कर सकते हैं। ट्विटर में तरह तरह का न्यूज जो है आपका भरा हुआ रहता है, सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पढ़ना होगा सारा। ठीक है, तो अगर आप इतना सारा चीज करते हैं तो आपका इंग्लिश एक पिछले लेवल से बहुत बेटर होने वाला है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर था उससे बेहतर आपका इंग्लिश हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, आप सोचो कि 1825 वर्ड्स हम लोग 1 साल में पूरा करने वाले हैं। 1825 वर्ड, ये सिर्फ 1 साल की बात है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो क्या क्या कर सकते हैं आप, दूसरों से कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, दूसरों से कैसे आगे हो सकते हैं, बताइए क्या आपके लिए फ्रूटफुल होगा, कैसे आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सबसे पहला आपके लिए जॉब इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ये सबसे आसान होगा। अगर आपका इंग्लिश सच में अच्छा है ना तो आपकी जॉब इंटरव्यू जो है आसानी से क्रैक हो जाएगी। जितनी भी जॉब है ना मैक्सिमम क्या मैं बोलूं 99% आपके इंग्लिश में होंगे। अगर आप आगे चल, और मैं बता रहा हूं कि अभी से अगर आप नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं आगे चल करके बंद कमरे में बैठ करके आपको 2-2 घंटा 3-3 घंटा खाली इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ जाएगा अगर अभी से नहीं ध्यान दीजिएगा तो। चाहे आपकी फ्लुएंसी हो, चाहे आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो, अगर अभी नहीं करते हैं तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम जो होगा सो होगा ही। वो अकेले में बैठ करके फिर अपने से लड़ते रहिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश को पढ़ना और बढ़िया से समझना। ठीक है, आगे चल करके अगर ये नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर अभी नहीं सीख पा रहे हैं, अभी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी तो है ही कोई काम ऐसा है जो कोई सिखाए या ना सिखाए आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर आपको खुद भी उसको सीखना पड़ने लगता है भैया, खुद भी सीखना जरूरी हो जाता है आपके लिए। जॉब आपके इंटरव्यू जो भी है वो क्रैक कर पाएंगे। जितना भी बड़े बड़े कंपनी में जॉब करेंगे आप, वो सारा में आपका इंग्लिश से ही हमारा कम्युनिकेशन होता है। हमारा जितना भी बातचीत होता है किसमें होता है, इंग्लिश में होता है। कहीं भी हिंदी में देखे होगे, कभी आप मूवी वगैरह देखते होगे, खास कर इंडियन की बात नहीं करें, फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, फॉरेन कंपनी की। ठीक है, ओके। जितने भी जॉब इंटरव्यू हो गए, जितने भी वेबसाइट हो गए, जितनी भी आपका, अगर आप कोई कंपनी भी खड़ी करते हैं, आप कोई बिजनेस भी करते हैं, उन सब में इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदी बचपन से आप इसलिए आसानी से बोल लेते हैं क्योंकि घर में भी वही बोला जाता है, बाहर भी वही बोला जाता है, मार्केट में भी वही बोला जाता है, दोस्तों में भी वही बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में आप स्पोकन करते ही नहीं है, कहीं पे बात करते ही नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस साल क्या क्या देने वाला हूँ, क्या क्या सही करने वाला हूँ, ये चीज समझिए। इस साल हमारा इस सेशन में क्या क्या सही होगा। सबसे पहला क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा लिटरेचर। लिटरेचर हमारा बुक से जो होगा वो तो पढ़ेंगे ही, है ना। इसके अलावा और भी बाहर से पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग वगैरह वो सब चीज भी हम लोग करेंगे, उनसे क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे ताकि हमारा पैसेज वाले क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। दूसरा क्या होगा हमारा, कौन बताएगा, ग्रामर सेक्शन। क्या होगा हमारा, एंड थर्ड क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हमारा एक पैराग्राफ जो आता है एग्जाम में, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, वो अच्छे से लिखेंगे। फिर लेटर राइटिंग भी हमारा आता है। लेटर हम लोग 9th क्लास में भी लिखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन इस बार जो पिछली बार मिस्टेक हुआ था उससे बेहतर हम लोग उसको करेंगे, उसके फॉर्मेट्स अच्छे से पढ़ेंगे। राइटिंग सेक्शन में हमारा हो गया लेटर, और क्या आता है, पैराग्राफ, एक एप्लीकेशन, और एडवर्टाइजमेंट। स्पेलिंग कोई बताएंगे मुझे, बताइए। ADVERTISMENT। सही है, बताइए सही क्या है। ADVERTISMENT। राइट, ADVERTISEMENT, एडवर्टीजमेंट। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। स्टोरी राइटिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लूज दिए रहेंगे, ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसको देख करके आपको एक स्टोरी लिखना है ना, उससे हम लोग स्टोरी लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारा चीज आपको आएगा, पढ़ेंगे, और ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, देखो ये दोनों, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया, ये हमारा क्या बताने वाला है कि प्रोसेस कैसे होगा, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे कैसे, क्या सही है या गलत है, ये डिसाइड करेगा, है ना। और ये जो है हमारे आगे काम आएगा अगर हमने अच्छे से लिखना सीख गया। अगर मुझे सही से लिखना आता है, एक पैराग्राफ, एक स्टोरी, एक आर्टिकल, किसी भी टॉपिक पे, मैं लिटरली बता रहा हूं, कुछ नहीं तो आप एक ट्विटर पे अकाउंट हैंडल खोल करके आराम से आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। बस आप न्यूज उठा करके आप डालिए तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यूज उठा करके डालिए, कोई कहीं पे इवेंट हो रहा है, कोई अफेयर हो रहा है, उसको भी आप स्टडी करते हैं ना, तो भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। एक इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आपको प्रोफेशनली बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रोथ देता है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें उतना लाभ लपेट है नहीं, ठीक है। मैथ के जैसा नहीं है, साइंस के जैसा नहीं है, ये उतना बड़ा वास्ट फील्ड भी नहीं है जितना बड़ा मैथ और साइंस है। साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, आप कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे साइंस को, इंग्लिश को भी नहीं पढ़ पाएंगे, बट इतना पढ़ जाएंगे कि आप आराम से बोल सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगर ये दोनों चीज आपका हो जाता है तो बाकी किसी और चीज की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग जो है ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिटरेचर में तो हमारे कितनी किताबें हैं, 2 किताबें, है ना। कितने किताबें हमारे, 2 किताबें हैं। और ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला क्या आने वाला है हमारा, बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पता ही नहीं है, बताओ। क्या टेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो बताते क्यों नहीं है आप लोग, टेंसेस पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मोडल्स और प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई बता सकता है मुझे, क्लास 9 में पढ़े हैं। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। ऐसा कह सकते हैं ना कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक दिन बैठ करके बातचीत हुई है कि नहीं, वो सब्जेक्ट और वर्ब बैठ करके बातचीत किया, बोले कि भैया
तुम कहाँ कहाँ यूज होगे, कौन सा वर्ड लेकर क्या होगे, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब वहां पे दूंगा। एग्रीमेंट मतलब समझते हो, एक सहमति है ना, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। इसी में हम लोग समझते हैं कि ईच को सिंगुलर ट्रीट करेंगे या प्लूरल ट्रीट करेंगे, एवरी को क्या ट्रीट करेंगे और कब ट्रीट करेंगे। उसके बाद एंड लगाने के बाद अगर कोई सेंटेंस बन जाता है तो उसमें हम लोग कब सिंगुलर ट्रीट करेंगे, कब प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, बताएंगे मुझे एक चीज देखिए, द सीईओ, जैसे अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, द सीईओ एंड द मैनेजर, ये यहां पे दिख रहा है क्या, चलो ठीक है, यहां पे देखिए एग्जांपल, द सीईओ एंड द मैनेजर, ये आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, प्लूरल, प्लूरल होगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ दोनों में दाल लग गया, दोनों में दाल लग गया है, इसलिए यहाँ पे 2% की बात हो रही है। कितने परसेंट की बात हो रही है, एक आदमी तो ये है भैया, एक बंदा, एक पर्सन ये है फर्स्ट पर्सन, और एक और पर्सन हमारा ये है, ठीक है। यही हमारा अगर होता सिर्फ द सीईओ एंड मैनेजर, ये इसमें क्या होगा, ये कैसा है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे या प्लूरल, सिंगुलर, इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। क्यों सिंगुलर ट्रीट करेंगे, क्योंकि सर दोनों का भाव एक ही निकल रहा है, दोनों का भाव एक ही निकल रहा है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये किसी एक ही इंसान की बात हो रही है। कितने इंसान की बात हो रही है, किसी एक ही इंसान की, जो दो पोजीशन हेल्ड किए हुए, पकड़े हुए, जो दो पोजीशन में है, वो सीईओ भी है और वो क्या है, मैनेजर भी है। तो जब एक ही पर्सन दो पोजीशन होल्ड किया है तो इसका मतलब वो प्लूरल हो जाता है क्या, पर्सन कितना है, एक ही है, आदमी कितना है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी किस क्या लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर। और यहाँ पे कितने पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, वर्ब कौन सा लगेगा हमारा, यहाँ पे हमारा प्लूरल होगा, और यहाँ पे हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा 3 टॉपिक हमने लिखा, टेंसेज, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, अच्छा एग्जांपल बताइए डिटरमाइनर्स के होते क्या क्या है। चलिए, चौथा हो गया हमारा डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे वाले हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, इस साल हम लोग पढ़ लेंगे डिटरमाइनर्स। और क्या होगा, वॉइस पढ़ेंगे, बोलो, अरे नहीं बोलो कैसे पढ़ोगे, वॉइस। नेक्स्ट नरेशन, वेरी गुड। नरेशन में स्पेशल केस भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी तक जनरल केस पढ़े थे, इसमें स्पेशल केस भी ध्यान देना, जब स्टार्ट होगा ना क्लास तो ध्यान दीजिएगा कि सर स्पेशल केस हमको पढ़ाना है, ठीक है, वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूवल ऑफ टू, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लॉजेज, फ्रेज, और क्या है, रिमूवल ऑफ टू भी पढ़ना है ना। ये सब तो इंपॉर्टेंट है, जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा पैसेज भी समझना है हमको, डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ना है, अनसीन पैसेज पढ़ना है, फिर हमारा आएगा लेटर टू द एडिटर, फिर एप्लीकेशन आएगा, कंप्लेंट ऑर्डर आएगा, है ना। हम लोग देखेंगे कोई सामान हमारे पास आया और वो सामान खराब हो गया तो कंपनी के मैनेजर को कैसा लेटर लिखेंगे। अगर हमको किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी, कोई नया सामान लॉन्च हुआ है तो वो सामान अगर हमको खरीदने का मन है तो हम लोग उसका परचेजिंग से पहले, उसके परचेजिंग से पहले इंक्वायरी करना चाहेंगे, ये सामान कैसा है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग लेटर में लिख सकते हैं। हम लोग ये इसमें एक एडिशनली हम आपको बताएंगे कि पुलिस स्टेशन में लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़े हो जाते हैं,
आपको कभी अगर बोला जाए, कोई आसपास के लोगों को पूछा जाए कि भैया हमको थाने में एप्लीकेशन लिख करके देनी है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कैसे लिख करके देंगे, तो ये भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इरेज करके इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, कर लिए सभी लोग? हाँ, ये हो गया हमारा ग्रामर सेक्शन। अच्छा, कहानी कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे कहानी को, जो हमारा कहानी हमेशा याद रहे और उसको हम आसानी से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं तो लिटरेचर में हमारा क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उसके मेन आइडिया को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेन आइडिया को, वो कहानी क्या कहना चाहता है। अगर किसी स्टोरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्टोरी की, या कविता भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके मेन आइडिया को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हार्ड वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? या वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे उसका। उसके बाद क्या होगा हमारा? अच्छा, ये पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होगा। क्या होगा? इसके पहले आप लोग को एक बार जो समरी हम बताए थे, हाउस इज नॉट अ होम, याद है? एकदम वैसे ही ए हाउस इज नॉट अ होम जैसा था। वो तो बस छोटा सा टॉपिक, फिर भी चल गया 2 टाइम हमारा क्लास। थोड़ा सा और लंबा होगा, और जितने भी टॉपिक उसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स आपको स्पेशली लिखाए जाएंगे उस स्टोरी का, ठीक है। और उसके बाद उसके एमसीक्यू हम लोग करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन आंसर। ये एक चैप्टर में हमारा ऐसा होगा। एक मेन आइडिया होगा हमारा, या फिर मेन आइडिया को क्या कह सकते हैं, और कुछ थीम कह सकते हैं, राइट। उस चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर कहना क्या है। जैसे ए हाउस इज नॉट जस्ट अ होम, याद है? ए हाउस इज नॉट जस्ट अ होम क्या था? उसका आइडिया क्या था? क्या बताना चाह रहा था वो राइटर? वो बताना चाह रहा था, बताओ मुझे, कि लाइफ या जो घर का अपनापन होता है या घर का जो प्यार होता है वो मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। वो किसमें था? हमारा लोगों से बनता है। यही बताना चाह रहा था ना। हमारा घर किससे बनता है? चीजों से नहीं बनता है, मटेरियल से नहीं बनता है। हमारा घर किससे बनता है? लोगों से बनता है। वैसे लोगों से जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो हमारा भला चाहते हो, जो हमारी मदद करते हो, वैसे लोगों से बनता है। तो हाउस इज नॉट जस्ट अ होम, जैसा उसका आइडिया था, थीम था, वैसे ही हम लोग इस तरह करके एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले। इस तरह हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट इस सेशन में हम लोग पूरे साल पढ़ने वाले। टाइम हुआ?